हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो है कक्षा 9 के चैप्टर 4 पार्ट 4 का पढ़ रहे हैं, सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, सफल गृह अर्थव्यवस्था माने कि किसी भी घर का जो अर्थव्यवस्था होता है, अगर वो सफल होता है तो हमारे परिवार जो है बहुत ही आगे बढ़ता जाता है। बट वही अगर सफल नहीं होता है तो हम जो है पीछे चलते चले जाते हैं। तो उनकी विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर उसकी क्या विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं, या फिर उनकी कमी की वजह से हमारा परिवार जो है पीछे जा सकता है, आर्थिक समस्याओं से जूझ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है कि अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता। इसका मतलब कि हमारे अर्थव्यवस्था में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब कि हमारे घर पे जो आय हमारी आती है, हम उसकी व्यवस्था किस तरह से करते हैं कि हमारे घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले तो हम इनको प्राथमिकता देखते हैं, पहले इनको पूरा करते हैं। उसके बाद से जो भी हमारी आय में अगर देखते हैं कि हमारी आय उसके बावजूद भी बचा हुआ है, बचत भी हो जाती है और हमारी कुछ अन्य आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं, तब हम उस आय को खर्च करते हैं। अन्यथा हम उस आय को नहीं खर्च करते हैं, हम बचत के रूप में उसको रख लेते हैं। तब हम इस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? अच्छी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, मैंने कि इसको ज़रूर ध्यान में देना चाहिए कि हमारी जो आय है हम उसमें कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचत कर रहे हैं। अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं? जैसे बच्चों का फीस ज़रूरी है या बच्चों को मोबाइल दिलाना ज़रूरी है। तो हमें जो घर की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद अगर कोई बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है तो बच्चों की स्कूल का फीस दिखाई दे रहा है, ना कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकताओं की समन्वित पूर्ति। निस्संदेह प्रत्येक परिवार की अनंत आवश्यकताएं होती हैं तथा सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के निर्धारण में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। उत्तम अर्थव्यवस्था उसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति समन्वयात्मक दृष्टिकोण से अपनाया जाता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी एक आवश्यकता की पूर्ति सामान्य से अधिक बल दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। मैंने कि किसी भी एक आवश्यकताओं पे हम जो देते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, अब उसी से संबंधित जो है अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती। अगर किसी एक आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं जिससे कि सारे सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसी को किया जाए, ना कि किसी एक ऐसे आवश्यकता की पूर्ति की जाए जिससे कि किसी एक सदस्य को उससे लाभ होता है। अगर बहुत ज़रूरी होता है तब हमें उस आवश्यकताओं की पूर्ति करना मजबूरी हो जाता है। चलिए तीसरे पे चलते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना। पहले तो हम जब बजट बनाते हैं तो हमारे परिवार की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम सबसे पहले पूरा करें, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद जो है उस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस आवश्यकता को पूरा किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यय करते समय आय को ध्यान में रखना। जैसे कि हमने आगे भी आपको बताया कि हमारा धन कितना है
इस बात को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, कब? व्यय करते समय। क्योंकि व्यय करते समय अगर हम अपने पॉकेट मनी का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी आय का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हम जो है कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही परेशान रहेंगे और दूसरों से हमें जो है पैसे लेने पड़ेंगे। किस लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। पता चला कि हम अपनी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और जो ज़रूरी है उसका हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, तो बाद में चूँकि वो ज़्यादा ज़रूरी है उन आवश्यकताओं की पूर्ति, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किसी के आगे हाथ भी फैलाना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए व्यय करते समय कि हमारी आय कितनी है और हम कैसे खर्च करें। 5वां है अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान। अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान जो हम बजट बना रहे हैं उसमें बचत ज़रूर होना चाहिए। जो भी हम लिस्ट बना रहे हैं कि हमें किस किस चीज़ पे खर्च करना है, तो उसमें एक बचत का भी एक पॉइंट होना चाहिए कि हमें बचत भी करना है। क्योंकि अगर आप बचत नहीं करते हैं तो हमारी जो आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं, जो कि अचानक हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर कोई अन्य ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसी चीज़ों पे जो है हम खर्च नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, किसी और से हमें आर्थिक मदद मांगनी पड़ेगी। तो इसके लिए बचत करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था में जो है बचत का प्रावधान को विशेष महत्व दिया गया है। अगला है पारिवारिक संतोष के प्रति सजगता। सफल गृहस्थवस्था एक उल्लेखनीय विशेषता है, उसकी पारिवारिक संतोष के प्रति सजगता सफल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत